बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए परशुराम भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, उत्तम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस पुण्यमयी पवित्र एकादशी, इस व्रत के करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। व्रत कैसे करें, व्रत में किसका पूजन करें, व्रत का नाम क्या है और क्या नियम करें, क्या संयम करें, किस प्रकार भगवान की पूजा करें, कौन से भगवान की पूजन करें, और साथ ही यह भी बतलाया कि किस वृक्ष की पूजा करें एवं इस व्रत के कर लेने से कौन कौन से पुण्य फल की प्राप्ति व्रतकर्ता को प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और महाभाग धर्मनंदन युधिष्ठिर उनसे प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महात्मा, उसके व्रत करने की विधि और उसका फल आप मुझसे कहें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब भगवान कहने लगे कि हे धर्मनंदन महाभाग युधिष्ठिर जी, सुनो, मैं तुमको पूर्व के प्रसंग को कहता हूं। इस व्रत का नाम आमलकी एकादशी है। इस व्रत का नाम आमलकी क्यों पड़ा? एक बार मैं यानी भगवान विष्णु वैकुंठ में बैठे हुए थे और उनके मुखारविंद से एक बिंदु गिरा। उस बिंदु के गिरने से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई और वह भगवान के मुखारविंद के उस लाला रस के गिरने से उत्पन्न हुआ। वह महान वृक्ष एकदम पूर्ण रूप से अपने बड़े आकार को ले चुका। उसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा ही प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां पर भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय आमलकी वृक्ष था। उसे देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रथम बार इसका दर्शन किया और आश्चर्यचकित होकर के यह जानने के लिए कि यह कौन सा वृक्ष है, इस प्रकार मन में विचार करने लगे। जब अधिक चिंतित हुए तब आकाशवाणी हुई कि हे ऋषियों, यह असाधारण वृक्ष है। यह साधारण वृक्ष नहीं है। इस वृक्ष का नाम है आमलकी वृक्ष, अर्थात आंवला का वृक्ष। हे महर्षियों, यह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही गोदान का फल मिलता है। इतना पवित्र वृक्ष है आंवला। और बंधुओं, आप तो सब जानते ही हैं कि आंवले का धर्म की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से, आरोग्य की दृष्टि से कितना महत्व है। तो आकाशवाणी कहने लगी कि यह वृक्ष जो है केवल स्मरण करने से गौदान का फल देता है, स्पर्श करने से उससे और दुगना फल देता है, और भक्षण करने से और भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसका पंच तत्व सदैव मुझे प्रसन्न करने वाला है और व्यक्तियों को जीवन दान देने वाला है। इस वृक्ष के पंच तत्व ही
व्यक्ति के जीवन में लाभकारी हैं। आंवले के वृक्ष का स्पर्श, उसका पूजन, उसकी मृतिका, उसका फल, उसके पत्रावली अत्यंत पुण्यवान बतलाए गए। भगवान नंद नंदन कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस आंवले वृक्ष के मूल में तस्या मूले स्थितो विष्णु दूर्धम च पितामह, इस वृक्ष के मूल में मेरा निवास रहता है। तस्या मूले स्थितो विष्णु तद ऊर्ध्वम च पितामह, और ऊर्ध्व में ब्रह्मा जी का निवास स्थान कहा गया है। स्कंदे च भगवान रुद्र संस्थिता परमेश्वरा, इसके स्कंद में भगवान महादेव का निवास कहा गया है। शाखासु मुनया सर्वे प्रशाखासु च देवता, पर्णेषु वसवो देवा, पुष्पेषु मरुतस्तथा। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। यह आंवल की वृक्ष सर्वदेव मई बताया गया है एवं विष्णु भक्त पुरुषों के लिए परम पूजनीय भी कहलाया है। प्रजानाम पतया सर्वे फलेष्व व्यवस्थिता सर्वदेवमयी एषाम धात्री च कथिता मया। जब इस प्रकार की आकाशवाणी सभी ने सुनी तब आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि हे भगवान, आप कौन हैं? तब आकाशवाणी ने कहा कि बस वही जो संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा कहलाते हैं। समस्त भुवनों की जो सृष्टा है उन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं। वही सनातन विष्णु मैं हूं। तब तो ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान प्रसन्न होकर के पूछने लगे कि आपने हमारी स्तुति की है, अतः बतलाओ हम तुम्हारे लिए क्या अभिष्ट करें। तब ऋषि बोले कि भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे कि जन कल्याण हो, स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग हमारे लिए सरल हो जाए। तब भगवान विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष के यदि पुक्ष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। उसकी रात्रि में जागरण करना चाहिए, इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सहस्त्र गौदानों का जो फल प्राप्त होता है वह जागरण करने से मनुष्य को सरलता से ही प्राप्त हो जाता है। अब मैं तुमको वह व्रत बतलाता हूं जिसके करने से व्यक्ति बड़ी ही सरलता से अनेक सुखों की प्राप्ति करता हुआ अंत में भगवत धाम को पधारता है। द्विजवरों, यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को सर्वप्रथम व्यक्ति प्रातःकाल मृतिका से स्नान करे। आंवले के मूल की मृतिका हो तो अच्छा है, तुलसी के मूल की मृतिका हो तो अच्छा है, और यदि यह ना हो तो तीर्थ क्षेत्रों की मृतिका हो। उस मृतिका से अपने शरीर को मलते हुए स्नान करे और संकल्प करे कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार में आपको अपने पैरों से नापा। हे मृतके, मैंने करोड़ों पाप किए हैं, इस जन्म में तो किए ही हैं, किंतु अन्यान्य जन्मों में भी मैंने जो भी पाप करे हैं वह पाप आप मेरे हर लीजिए। इस प्रकार मृतका अपने शरीर पर मलते हुए प्रार्थना करते हुए, तो माता सर्वभूतानां जीवनम तत्व रक्षकम स्वयं उद्भिजो जाति नाम रसा नाम पतये नमः। हे माँ भगवती, आप सभी प्रकार के पापों से, सभी प्रकार की पूर्व योनियों में किए गए पापों से मेरी मुक्ति करावें। फिर जहाँ जल में स्नान कर रहे हो वह जल की अधिष्ठात्री देवी, कुआं, बावड़े, तालाब, नदी, जो भी जल स्रोत हैं घर में, तो वहाँ कहे भगवती गंगे, संपूर्ण भूतों के लिए जीवनदायिनी, आप स्वेदज उद्भिज जाति के जीवों की भी रक्षक हो, तुम रसों की स्वामिनी हो। आपको मेरा बार बार नमस्कार। पृथ्वी देवी और तीर्थ देवों को आप प्रणाम करें। फिर भगवान परशुराम जी की मृतिका की
मूर्ति बनावे। सामर्थ्य है तो स्वर्ण की या अन्य धातुओं की भी मूर्ति बना सकते हैं। यदि सामर्थ्य नहीं है तो मृतिका की मूर्ति बना करके आंवले के वृक्ष के नीचे चौक पूर करके वहां पर मंगल स्वास्तिक चिन्ह बना करके चौकी बिछाकर उस पर नवीन वस्त्र रख करके उस पर भगवान परशुराम जी को पधरावें। एक मंगल कलश उसमें पंच रत्न मृतिका तुलसी पत्र आदि डाल करके उसको रखें, उस पर श्रीफल स्थापित करें और फिर श्वेत चंदन से, गंध से, पुष्प से, षोडशोपचार से पूजन करके धूप दीप करें और संकल्प करें कि हे भगवती, हे भगवान, आप दोनों ही इस प्रकृति और परमात्मा के रूप में सुशोभित हैं। मैं परशुराम के रूप में आपकी आराधना करता हूं। हे कलश में विराजमान समस्त देवी देवता, आप सब मेरे समस्त अपराधों को हरते हुए मेरे पुण्य की वृद्धि करें। मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपने कुल देवताओं की प्रसन्नता के लिए, अपने वास्तु देवताओं की प्रसन्नता के लिए, अपने समस्त ताप पाप विकारों का हरण करवाने के लिए यह आंवल के एकादशी व्रत का संकल्प कर रहा हूं। हे भगवान परशुराम जी, मैं निराहार रह करके अथवा तो मैं फलाहारी रह करके यह व्रत कर रहा हूं। बंधुओं, किसी भी एकादशी में अन्न वर्जित है। अन्नों में भी विशेष रूप से चावल अत्यंत वर्जित है, सेम की फली और अत्यंत वर्जित है। अतः एकादशी को अच्छा है कि अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न के स्थान पर यदि क्षुधा ज्यादा परेशान करती है, फल फलाहार आदि से अपना निर्वाह करना चाहिए। भले ही एकादशी व्रत ना भी करें तब भी एकादशी को अन्न खाना वर्जित है। अतः एकादशी का व्रत ही रखें। अपने छोटे छोटे बालकों को रखवाएं। सुव्यवस्थित, सुपाच्य एवं शरीर को आरोग्य प्रदान कराने वाला फलाहार तैयार करें और इस प्रकार बच्चों को भी, युवाओं को भी ऐसी रुचि लगाएं कि वह रुचि से ही व्रत करना प्रारंभ कर दें और यह व्रत का फल उनको प्राप्त हो, ताकि उनके द्वारा किए हुए समस्त पाप ताप साप नष्ट हो करके उनको एक अच्छा राष्ट्र पुरुष होने का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें कि मैं संकल्प करता हूं कि यह व्रत करूंगा। और फिर भगवान परशुराम जी की आंवले के वृक्ष के नीचे रख करके पूजन करें। आंवले के वृक्ष के नीचे ही बैठ करके संभव हो तो रात्रि में जागरण आदि करना चाहिए। नृत्य गीत जागरण अवश्य करना चाहिए। और फिर उस आंवले के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। यदि शरीर में सामर्थ्य ना हो तो 28 परिक्रमा करें, और 28 परिक्रमा भी ना कर पावें तो 7 परिक्रमा करें, और 7 परिक्रमा भी ना कर पावें तो 4 परिक्रमा अवश्य करें। इस प्रकार परिक्रमा करें और भगवान का ध्यान करते रहें, कीर्तन करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते अनर्गल वार्तालाप त्याग करके उस दिन पतितों से, पाखंडियों से, दुराचारियों से, मर्यादा भंग करने वालों से, गुरुपत्नी गामी से, भक्ष अवक्ष खाने वालों से, मासिक धर्म की स्त्रियों से चर्चा नहीं करना चाहिए, उनकी छाएं नहीं पड़ना चाहिए। अतः प्रयास करें कि उस दिन इस तरह से कार्य करें कि इन सब से संपर्क ना हो, और कदाचित तो होने लग जाए तो एक निश्चित दूरी बना करके और भगवान का ध्यान करते हुए उनसे दूर हो जाना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नष्ट होने की संभावनाएं रहती हैं। केवल एक ही आश्रय लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार केवल तन्मयता से भगवत भजन करते रहें। तदंतर दूसरे दिन भगवान का पुनः पूजन करें। परशुराम भगवान की वह प्रतिमा, कलश, 2 वस्त्र, कोई भी, या तो धोती कुर्ता, टाविल
किंतु एक वस्त्र नहीं, दो वस्त्र, एक जोड़ वस्त्र, जूता एवं अन्न आदि, कुछ मिष्टान, कुछ फल किसी सत्पात्र ब्राह्मण को घर बुलवा करके उन्हें दान में दें। यदि संभव हो पाए तो द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के, गऊ को भोजन करा के फिर व्रत खोलें। और आमलकी का स्पर्श जरूर करें, आंवले के वृक्ष का स्पर्श अवश्य करें। इस प्रकार करने से अपने कुटुंबियों के साथ व्रत खोलें। उससे जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह इस प्रकार के इस आमलकी एकादशी की व्रत और दान करने से वह फल आपको स्वयमेव मिल जाता है। और यज्ञों की अपेक्षा अधिक फल इस व्रत के करने से जीव को प्राप्त हो जाता है। क्यों कि यह सब व्रतों में उत्तम है। इस प्रकार नंदनंदन भगवान गोविंद ने धर्मभाग युधिष्ठिर जी को आमलकी एकादशी व्रत की कथा कही। जो व्यक्ति इस प्रकार इस व्रत को करेगा, उसके समस्त ताप पाप साप नष्ट होंगे, उसे अनेक पुण्यों की प्राप्ति होगी और वह नाना प्रकार के इस पृथ्वी पर सुख भोग करके अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होगा। बोलिए श्री एकादशी महारानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण